तो चलिए आज हम फिर वर्ग 10 के लिए हम एक्सरसाइज 5.3 का सवाल लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है, जिसमें 2 सवाल लिए हैं। एक है 2, 7, 12 डॉट 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 10 पदों तक। दूसरा है -37, -33, -29 डॉट 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 12 पदों तक। इन दोनों में सवाल जो दिया गया है, इस दोनों का योगफल निकालना है। ठीक है, तो योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो बनाएंगे दोनों सवाल को। 2 पार्ट कर दिए हैं, एक सवाल को बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ ए हो जाएगा 2, डी हो जाएगा 7 में से 2 घटा दी कितना हो जाएगा 5, एन हो गया 10। समझ में आ गया ना। पद दिया गया है इसीलिए एन का मान हो गया 10। अब सूत्र लिखिए। सूत्र क्या होता है एस एन का फॉर्मूला? तो सूत्र होता है एस एन का होता है, देखिए एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 बड़ी कोष्ठ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इस पर बैठा दीजिए फॉर्मूला पर। एस 10 बराबर n का मान हो गया 10, 10/2, 2 गुना 2 जोड़ n का मान हो गया 10 घटा 1 गुना डी का मान हो गया 5। अब उसके बाद क्या करना है, तो 2 का 2, 2 पंचे 10 यानी 5 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 2 दूनी 4, इधर हो गया 10 में से गया 9, इधर हो गया 5 गुना में 5 बड़ी कोष्ठ देंगे 4 जोड़ 9 गुना 5 है तो 9 5 45 हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है, 5 गुना 45 4 कितना होता है 49 होता है। 45 4 49। अब क्या करेंगे, 49 को 5 से गुना कर देंगे तो 245 हो जाएगा। ठीक है, यही उत्तर हो गया। कितना हो गया उत्तर 245। समझ में आ गया कैसे आया, तो 49 को 5 से गुना कर दिए हम। पहले एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इस पर बैठा दीजिए, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तब तो बनेगा साहब। इसी प्रकार से अगला सवाल क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए a का मान है -37, तो d का मान निकालना है तो a2 घटा a1 फार्मूला होता है तो -33 अब प्लस 37 हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा 4। क्यों होगा कि माइनस ई हो गया और माइनस माइनस हो जाता प्लस, इसीलिए प्लस कर दिए। तो 37 में से 33 कट गया कितना हो जाए 4, n का मान हो गया 12। समझे। अब क्या करना है, सूत्र पर बैठाना है। सूत्र क्या होता है एस एन का फॉर्मूला? एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 बड़ी कोष्ठ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इतना दूर तो समझ गए आप। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, n का मान हो गया 12, 12/2 बड़ी कोष्ठ लगा देना है। 2 गुना a का मान हो गया -37 प्लस n का मान हो गया 12 घटा 1 लिख देंगे। सूत्र 1 दिया गया है, d का मान है 4। फिर क्या करना है, इसको काटेंगे तो निकल जाएगा 6। 37 को 2 से गुना कर देंगे तो 74, लेकिन ये प्लस में माइनस में है तो गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लिख देंगे प्लस 12 में से 11 गुना 4 लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे 6 माइनस 74 प्लस 11 चौका 44। क्लियर। अब उसके बाद लिखेंगे 6 गुना, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 30, ऐसे लिखिए। अब गुना करेंगे कितना हो जाएगा 180 माइनस में हो जाएगा। क्यों, 6 प्लस में 30 माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस गुना करने पर हो जाएगा 30 छक 180 माइनस में लगा देंगे 180। समझ में आ गया ना। 6 का अगर -30 से गुना करेंगे तो -180 होगा। समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से सवाल बनता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से हमको कमेंट कीजिए, समझे, और सवाल समझ लीजिए। धन्यवाद।